सारे खानदान के सामने। मम्मी आप मुझे एक बात बताएं, आप ऑन के कमरे में गई क्यों थी तलाशी लेने? क्योंकि उस बेवकूफ रिमला ने मुझे कहा था कि वो उस वक्त लाउंज में बैठा था। अरे अम्मी आपने उस बेवकूफ रिमला की बात मान ली और आप उसके कमरे में चली गई छापा मारने। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरा फोन तुम्हारे पास आया कैसे? अम्मी अम्मी इस वक्त ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप जल्दी से जाके बीजान से माफी मांगे, इससे पहले हालात और खराब हो जाएं। वो आपको तायाबा बुला रहे हैं नीचे। अच्छा, तो चाबी भर दी शमसा ने उन्हें? नहीं। अब आयला तुम जाओ हमारे। देखो, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बेगम साहिबा, नीचे पूरी पंचायत बैठी हुई है और साहब बहुत गुस्से में आपको बुला रहे हैं। मम्मी मेरी बात सुने, इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल है और मैंने बाबा को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। आप प्लीज नीचे चल लें और माफी मांग लें। शामी बाबा ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, वक्त पड़ने पर ना गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम दोनों भी चलो मेरे साथ। चले। तुम्हारी क्यों हवाइयां उड़ी हुई हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आज घर में। क्या हुआ है? ताई अम्मा का मूड बहुत खराब है, वो नहीं मांगेंगी माफी। माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी क्योंकि ताया अब्बा को साल में एक ही दिन गुस्सा आता है और वो दिन आ चुका है। वो भी कुछ सुनने को नहीं तैयार। तुम मुझे बताओ, ताई अम्मा आ गई? मुझे नहीं पता। आ जाओ, चल के देखते हैं। आ जाओ। चलो चलो चलो। प्लीज बीजान, गुस्सा थूक दीजिए। बस कर दो साथ, प्लीज। कोई जरूरत नहीं है। उस बेवकूफ औरत की जगह पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफी की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजान, हमें जरूरत है आपकी। प्लीज बीजान, आप कहीं नहीं जाएंगी। और बच्चे, इनका सामान इनके कमरे में पहुंचो। अम्मुजान, आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। देखो बेटा, रोज रोज की चिक चिक से बेहतर है कि हम दोनों घर छोड़ के चले जाएं। नहीं बीजान, लेकिन इससे मसला तो हल नहीं होगा। और आप ये तो सोचिए कि राहत को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? यही सोचेगी कि बीवियों के सामने भाई मजबूर हैं, इसलिए मैं अलग हो गई। लेकिन बीजान, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। अच्छा बीजान, गुस्सा छोड़िए। आरफा आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेगी। आप कहीं नहीं जा रहे, प्लीज आइए। मैंने कहा बस ना, आ जाए, मुझे आ माफी की जाए, जरूरत नहीं है। आइए। आप गुस्सा बीजान, छोड़े ना, आइए, आ जाए, आ जाए। ऐसे ना करें प्लीज, देखिए बहुत बुरा लगेगा। आज पता चलेगा जेठानी साहिबा को बड़ा इतराती थी अपने आला तालीम याफ्ता होने पर। आरफा, हद होती है ज्यादती की भी। तुम तो अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस करती जा रही हो। सॉरी बोलो बीजान से, बोलो। हाँ, बीजान हमारी बड़ी हैं और हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कल को हमारी औलाद हमारी इज्जत भी नहीं करेगी।
कितना दुख पहुंचा इन्हें। बीजान, मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं थी, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो मैं बहुत माजरत हुआ। ऑन को भी सॉरी बोला। मामू जान, इसकी जरूरत नहीं है। बीजान, आप कुछ तो कहिए। ये आपसे माफी मांग चुकी है, कम से कम आप ही अपना दिल बड़ा कर लें। क्या कहूं मैं, इतना तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि आइंदा ऑन के साथ किसी ने इस तरह की हरकत की, उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ ज्यादती की, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आप तसल्ली रखें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम बुआ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप अचानक कब आई आप? बस 2-4 दिन ही हुए, सोचा जाके आरफा से मिलकर भी आऊं और उसे मुबारकबाद भी देकर आऊं। मुबारकबादी? वो किस चीज़ की? अरे उसने शामी और आयला की रुखसती कर दी और मुझे दावत तक नहीं दी, इवन बताया भी नहीं उसने मुझे। अभी 2 हफ्ता पहले ही तो हमारी कॉल पर बात हुई है। क्या? नहीं नहीं नाइला, आपको गलतफहमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बुआ अब आप तो उसकी बेमुरवती पे पर्दा ना डालें, रहने दें। और है कहाँ वो, जरा पूछूं इससे, मिलकर आऊं। रुके रुके, ठहरे। शामी, बीजान का सामान जरा कमरे में पहुंचा दो। जी। अस्सलाम वालेकुम। आज तो यहाँ खूब महफिल सजी हुई है। नाइला, आओ आओ नाइला, कैसी हो? इतने दिनों के बाद चक्कर लगाया, कहाँ थी? बीजान, आज मैं आपकी बहू से लड़ने आई हूँ। अरे क्यों? इसने शामी की शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। शामी की शादी? क्या उटपटांग बातें कर रही हो नाइला? ये बताओ कब आई हो दुबई से? छोड़ो, अब ये बहाना मत बनाना कि मैं पाकिस्तान में नहीं थी इसलिए मुझे नहीं बुलाया। और ये लो अपनी बहू की रिपोर्ट और मुझे मिठाई खिलाओ। किस बात की मिठाई? आरफा, तुम दादी बनने वाली हो।